हेलो एवरीवन, गर्ल विद स्ट्रगल के व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैनेज कर लेना। आज था दुशहरा, तो इसीलिए मैं आज उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। एक्चुअली जब भी हमारे घर पे दुशहरा होता है तो हम कुछ मीठा बनाते हैं, जिसमें हम खीर बनाते हैं और हमारे कुछ प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं। मैंने माथा वगैरह टेक लिया था। जैसे आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि आज है मेरा शॉपिंग डे, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो इसीलिए शॉपिंग करनी तो बनती है। तो मैं हो गई थी रेडी और मैं आ गई थी सीधा रोज़ी मैम के पास, क्योंकि रोज़ी मैम के साथ ही आज मुझे शॉपिंग करने जाना है। और मैम मुझे एप्पल दिखा रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे एप्पल छील के दो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैं और रोज़ी मैम रेडी हो चुके थे अपने पर्स को खाली करने के लिए। फाइनली हम निकल चुके हैं और मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, घर पे मैं लेट हो गई थी, तो इसलिए फिर रोज़ी मैम मुझे रास्ते में खिला रहे कि ले तुझे मैं खिला देती हूँ। ये ना बस सिर्फ मेरी मम्मा जैसे ऐसे मुझे प्यार करते हैं। हम गए थे आज जलालाबाद, और जलालाबाद में हम गए थे सबसे पहले मैम के बुआ के घर पे। वहाँ पे हमने खाए पकोड़े शकौड़े, और यहाँ पे एक डॉगी भी था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। फिर हमने पकोड़े शकौड़े खाए पूरे पेट भर के, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। हमने इनके पास से स्कूटी ले ली, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती थी मार्केट्स में। फिर हम निकल चुके थे स्कूटी पे ही। एक्चुअली हमें ये भी था कि स्कूटी पे जाएंगे तो हमें जो शॉप्स है वो जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि हम जलालाबाद नहीं आते इतना, तो हमें इतने शॉप्स की नॉलेज भी नहीं होती कि कौन कौन सी है, कौन अच्छी कौन नहीं अच्छी। फिर हम ऐसे एक्सप्लोर कर सकते थे अच्छे से। हम फाइनली मार्केट में पहुंच चुके थे। एक्चुअली हमें जिस शॉप पे जाना था वो हमें भी नहीं पता था कहाँ पे है, तो हम पूछ पूछ के जा रहे थे कि सबसे, और एक्चुअली घूम फिरा के गली में वही सेम जगह पे पहुंच जा रहे थे। पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था घूमने में, क्योंकि हम दोनों स्कूटी पे कम ही घूमते। एक्चुअली हम कभी बैठे ही नहीं है एक दूसरे के साथ ऐसे स्कूटी पे। पर हमें ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। मुझे सिर्फ मैंने फ्रूट खाए थे, एक्चुअली मैंने पकोड़े भी खाए थे, मैं तो भूल ही गई थी, बट मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फाइनली हम पहुँच चुके थे मन्नूज़ फैशन। यहाँ पे सूट गाइस इतने सुंदर भाई साहब, मैं तो पागल ही हो गई थी। बट यहाँ पे आके सबसे पहले हमने वेट ही करी थी। वेट करते करते हमें ये सूट दिखा। गाइस अब जितने सूट देखोगे ना, आप कहोगे सभी सुंदर हैं। और ये जो सूट है ना, ये मैं जो हाथ लगा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सूट था। यही मैंने रोज़ी मैम को बोला था कि आप ये पहन के आना, ये सूट बहुत अच्छा है। पर रोज़ी मैम कहाँ, रोज़ी मैम कहते मैं तो अभी और सूट देखूंगी। एक्चुअली रोज़ी मैम सूट की जो बंदा दिखा रहा है उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, जो दूसरों को दिखा रहे हैं उसकी तरफ देख रहे थे कि देखना उसकी तरफ, उसको तो सूट इतना सुंदर दिखा रहा है, हमें इतना सुंदर दिखा रहा है। हम ऐसे ही करते करते हमें मिला ये वाला सूट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि अब ये ट्राई करके आओ। फिर रोज़ी मैम कह रहे थे तुम मेरा सूट पहले ही मत रिवील कर देना। मैं कहा नहीं। और फिर फाइनली देखो गाइज, ये इतना सुंदर सूट लग रहा था ना मैम के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। पर मैं आपको वो फाइनल सूट नहीं दिखाऊंगी जो मैम ने लिया है। और फिर हम एक्सप्लोर करते रहे। मैम कहते मुझे तो और दिखाओ। तो मैम ने कम से कम 1000 सूट तो निकलवा ही लिए होंगे। फिर हमने ना गाइस एक सूट भी एक और देखा था, वो आप मेरे को धीरे धीरे दिखाऊंगी। मैं रोज़ी मैम को बोल रही थी कि मैम देख लो, पहचान लो कोई सूट अच्छा होगा कि नहीं। फिर हमें मिला ये वाला सूट। एक्चुअली ये कोई और पहन रहा था। फिर हमने कहा कि मैंने कहा मैम ये वाला लो आप। ये सूट इतना सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बट इसकी रेंज 10,000 गाइज। फिर रोज़ी मैम कह रही रहने दो। फिर आई गाइज मेरी बारी, तो मुझे ये वाला सूट अच्छा लगा था, बट ये मेरी रेंज से बाहर था। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार रोज़ी मैम, क्या ही लेना। रोज़ी मैम कहते बोल मैं दिला देती हूँ। मैं कहा नहीं मैम, सूट मैं गर्ल विद स्ट्रगल हूँ, मैं खुद ही लूँगी। फिर मैम को अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। मैम फिर ये पुतलों को सूट दिख रहे थे, यार यहाँ पे भी अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं है। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मैंने सूट नहीं लिया था। बट कोई बात नहीं, एक्चुअली ये मेरी रेंज मेरी बजट में नहीं था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं गर्ल विद स्ट्रगल करती हूँ, ये सूटों पे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी मैं। तो मैंने सोचा नहीं। फिर मैम को सूट दिला के मैं फिर निकल चुकी थी मैम के साथ। एक्चुअली मैम बोल रहे थे कि मैं अब लूँगी टॉप जीन्स वगैरह लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है लगता है। तो फिर हमने एक लड़के से पूछ लिया था कि हमारी शॉप कहाँ पे है, जहाँ पे एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा फेमस शॉप थी जहाँ पे मैम जाने वाले थे। एज़ यूजुअल हमें उसका भी एड्रेस नहीं पता था कि कहाँ है वो शॉप। फिर हमने यहाँ से एक लड़के को पूछा कि क्या कहाँ है वो शॉप। फिर उसने बता दिया था कि यहाँ करके है। फिर मेरा हो गया था मूड ऑफ, थोड़ा सा ऐसे था ही कि है ना यार मुझे भी सूट। एक्चुअली इनके पास इतने अच्छे सूट थे ना गाइस, बहुत अच्छे सूट थे। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक भी सूट ऐसा नहीं जो मुझे अच्छा नहीं लगा होगा, बट वो मेरी बजट के बाहर थे जो मुझे पसंद आ रहे थे।
बट कोई बात नहीं, जब अच्छे और अच्छा कमाने लग जाऊँगी फिर हम वो भी सूट लेंगे, क्यों? सही है ना। एक्चुअली मेरे पापा तो कह रहे थे कि तू ले ले, जो लेना ले ले। एक्चुअली पापा तो कहते ही होते हैं कि तू ले ले, ये ले ले, पर हमें खुद ये समझना चाहिए कि नहीं, हमारे बजट में जो चीज़ें हैं हमें उसी तरीके से लेनी चाहिए, फालतू पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, राइट? आप भी मुझे कमेंट में बताना मैं सही बोल रही हूँ। सो गाइज़, ये फाइनली हमें ये वाली शॉप भी मिल गई थी जहाँ पे मैम ने टॉप लेने थे। ये शॉप का इंटीरियर इतना सुंदर था, मैंने तो फिर यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खींची, क्योंकि ये मैम के बजट के बाहर थी। तो फिर हम निकल चुके थे यहाँ से भी, क्योंकि मैम कहते तू फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच ले, हम यहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी बजट के बाहर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे वाले टॉप्स थे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम मार्केट्स में एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि आज था दशहरा, तो पूरी जलेबियाँ वेबियाँ और घोटने वगैरह लगे हुए थे। सो उसके बाद किराने स्टोर पे मैम ने कुछ सामान लिया, तो फिर उसके बाद हम सीधा आ गए थे अपनी बुआ के घर पे, जो मैम की बुआ थी। फिर यहाँ पे मैंने टाइम देखा कि इतना टाइम हो गया, सुबह से निकले हुए थे गाइस हम, सुबह से मतलब अप्रॉक्स मुझे लग रहा है हमें 11 o'clock या 12 o'clock निकले थे। फिर उसके बाद हमने फटाफट लंच करा और खाई जलेबी, और फिर निकल चुके थे हम अपने घर के लिए। फिर उसके बाद रास्ते में आपको पता, जो दशहरा था इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो मैम कहते थे रोक ले गाड़ी, मैं देखूंगी क्या लगा हुआ, बहुत भीड़ लगी हुई है। फिर उसके बाद मैम उतर के मैम कहती मैं देखती हूँ। फिर मैम ने यहाँ पे चेक करा कि क्या क्या लगा हुआ था, फिर मैम कहते बहुत दूर है, छोड़ो। फिर उसके बाद एक्चुअली मैम ने तो रावण देखना था, क्योंकि हम दशहरा देखने नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैम कहते हम चलो यहीं से देख लेते हैं, बट वो नहीं दिखा। फिर हम निकल गए थे मुक्तसर के लिए। फिर फाइनली गाइज मैं पहुंच चुकी थी घर पे, और मैं अनु के लिए लेकर आई थी कलर्स, और ये बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था। सो गाइज, इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। यू गाइज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।